भारत को दुनिया में जीरो से हीरो बनाने वाले ऐसे बिहार की पवित्र भूमि पर जन्मे आर्यभट्ट के जन्म दिवस के अवसर पर 20 दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के समापन के एक दिन पूर्व और समापन सत्र में हम सभी सभा में उपस्थित महानुभावों को, विद्वतजनों को मैं एक बार लोक शिक्षा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आभार प्रकट करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। इस अवसर पर हम सभी लोगों को आज की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर सुधा बाला जी का पाथेय प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जिनकी प्रेरणा से विद्या भारती अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही है, मातृ संगठन हमारी प्रेरणा के स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत प्रचारक आदरणीय रवि शंकर जी का विशिष्ट मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। ऐसे आप द्रव्य लोगों को हम अपने शिक्षार्थियों की ओर से, लोक शिक्षा समिति की ओर से आभार प्रकट करते हैं। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के नाते से उपस्थित है आदरणीय मधुसूदन कुंडू जी। आप सभी लोग उद्घाटन और समापन दोनों दिन इनका पाथेय प्राप्त किए और बीच में आपको विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति धरातल पर उतरे, इसलिए व्यवसायिक शिक्षा की दृष्टि से हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में जाकर प्रत्यक्ष आप परियोजना कार्य पूर्ण किए हैं। इसलिए आदरणीय मधुसूदन जी को विशेष आभार। हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव एवं लोक शिक्षा समिति को गढ़ने वाले प्रदेश सचिव रह चुके ऐसे हम सब के क्षेत्र के आदरणीय अभिभावक श्रीमान नकुल कुमार शर्मा जी, आप भी कई दिनों तक बीच में हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया है, बीच बीच में हालचाल भी लेते रहते थे पर कैसा चल रहा है, चूंकि तीनों प्रांत में आपका जाना होता था। आज भी हमारे आग्रह पर, लोक शिक्षा समिति के आग्रह पर आप यहाँ उपस्थित है, आपके प्रति भी विशेष आभार। हम इस वर्ग को सारगर्भित बनाने के लिए, समयानुकूल करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से हमारे अखिल भारतीय दो अधिकारी आदरणीय ब्रह्माजी राव और आदरणीय किशन वीर जी का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। वो हम सब लोगों के लिए जो आवश्यक तथ्य थे हम सब लोगों को दिए हैं, वो आपके हृदय में है। इसलिए ऐसे द्वय केंद्रीय अधिकारियों को भी लोक शिक्षा समिति की ओर से आभार। यह वर्ग काफी 21वीं सदी के भैया बहनों को गढ़ने की दृष्टि से समीचीन हो, इसलिए हमारे पाठ्यक्रमों से ऊपर उठ करके हमारे अनेक ऐसे मार्गदर्शक हमारे लोक शिक्षा समिति के सभी प्रदेश के अधिकारी लोग भी आते रहे, जाते रहे, आज भी उपस्थित है। और हमारे जिनके कंधों पर सारी व्यवस्थाएं चलती है, पुण्यकाली कार्यकर्ता हमारे हैं, ऐसे सारे लोगों ने अपनी अपनी तपस्या और साधना करके चाणक्य के रूप में आपके सामने समय दिया है और आपसे चंद्रगुप्त पैदा करने का आग्रह किया है। ऐसे पुण्यकाली कार्यकर्ता बंधुओं को भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए अपने प्रदेश के कई विद्यालय हमारे एक प्रदेश सचिव जी के आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। हमारा बगल का विद्यालय समस्तीपुर के पास बटहा है, उधर हमारे पश्चिमी क्षेत्र में बरहन गोपाल और सिवान के कई विद्यालय हैं, वहां से भी कई हमारे समिति के पदाधिकारीगण आए, इस वर्ग में भी उपस्थित है। ऐसे इन विशिष्ट लोगों को भी विशेष आभार। हम कार्यक्रमों को जब परियोजना कार्य के रूप में, लिखित रूप में कृषि विश्वविद्यालय जा रहे थे, तो ऐसे रास्ते में जगह जगह पर हम शिक्षक बंधुओं का स्वागत करने के लिए ऐसे 2 स्थानों पर विशेष रूप से पुष्प वृष्टि और पानी आदि, जल आदि शरबत की व्यवस्था की गई। वह समस्तीपुर का हमारा स्थान जो सकरा थाना चौक है, वहां पर राम बालक जी, अशोक जी आदि उनके द्वारा जो विशेष रूप से स्वागत किया गया, उस पूरे टीम को मैं लोक शिक्षा समिति को आभार व्यक्त करता हूं। साथ में हमारी महिलाओं का भी एक टीम जो आनंद मार्ग गढ़िया चौक समस्तीपुर के पास श्रीमती सरस्वती देवी, प्रेम कुमार सिंह जी, ऐसे लोगों की टीम के द्वारा भी
भव्य स्वागत किया गया। एक शिक्षक होने के नाते से इस धरती पर हम सब लोगों पे, समाज को भी विशेष ऐसा लगता है कि एक शिक्षक ही देश का निर्माण कर सकता है, इसलिए धरती के सबसे महत्वपूर्ण लोगों का स्वागत हृदय से किया है। इस क्षेत्र के लोगों को भी बहुत बहुत आभार। हम सब लोग 20 दिनों तक 19 दिनों तक ईश्वर की कृपा से स्वस्थ रहे हैं, लेकिन संतुलित भोजन मिला है। आपको बचाने का प्रयास किया गया है मसालों से, तीखी चीजों से, ताकि आपकी भाषा में मिठास रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। ऐसे रसोइया जो हमारे आए हैं उनको भी मैं विशेष रूप से पूरी टीम को मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के हमारे सभी बारी बारी से ऐसे आने वाले आचार्य जी, समिति के पदाधिकारीगण और हमारे प्रदेश के अंदर जो विशिष्ट गुणों से संपन्न ऐसे हमारे 12 और 12 ऐसे करके 2-2 टीम 10-10 दिनों का आकर के प्रधानाचार्य आचार्य बंधु भगिनी ने समय दिया है और आप सब लोग के गढ़ने में उन्होंने मदद किया है। ऐसे विशिष्ट लोगों को भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो मुजफ्फरपुर की धरती है, लीची का मिठास, वास्तव में ये गर्मी की उष्ण भरी स्थिति में और थपेड़े जो चल रहे थे, 43-44 डिग्री जो टेम्परेचर अपना चला गया था, उस परिस्थिति में आपके तपस्या के सामने प्रकृति भी झुकी और उस लीची के मिठास और मौसम के अपने अनुकूल होने के कारण भगवान ने हम सब लोग को निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से मदद किया है। ऐसे ईश्वर को मैं नमन करता हूं और बाबा गरीबनाथ जी को ध्यान करते हुए यहाँ शिवालय मंदिर जहाँ प्रतिदिन हम लोग भोग लगाते थे, संध्या बंदन करते थे, ऐसे सभी ईश्वरीय शक्ति को मैं यहाँ से कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। और उन्होंने जो हम सब लोगों को दिया है 20 दिनों के अंदर, उसको निश्चित रूप से अपना लेकर के अपने क्षेत्र में जाएंगे। इसलिए सबसे अधिक तो आप सभी लोगों ने जो तपस्या किया है उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। लेकिन आपको आभार सिर्फ नहीं मैं व्यक्त करूंगा, अपने हृदय का उद्गार भी व्यक्त करूंगा, क्योंकि आप ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ये हमारे जो सब प्रशिक्षणार्थी हैं उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह चाणक्य की धरती है और एक एक चंद्रगुप्त पैदा करने का आग्रह हुआ है। इसलिए शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जरा ध्यान रखिएगा, शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो। यदि क्रोध आए तो क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो। फिर क्या कहना है, पूरे प्रकृति आपके सामने झुकेगी, क्योंकि भारत दुनिया का स्वर्ग लाने वाला, धरती को उतारने वाला यही टीम है। इसलिए इस टीम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 21वीं सदी का जो चुनौती होगा शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी को सामना करते हुए, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने अपने विद्यालय में जाकर करके सफल होंगे। प्रभु से ही प्रार्थना करते हुए आप सभी लोगों को विशेष आभार। और जिनका मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नाम नहीं ले सका हूं, माता गौ माता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था, ऐसे कई चीजों का जिनको मैं नाम नहीं ले सकता, उन सभी के प्रति एक बार लोक शिक्षा समिति की ओर से, आप सब लोग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। हमारे सभी कामों को आप तक और जन जन तक, जो जहां बैठे हुए हैं वहां तक सीधा आपका प्रसारण हो रहा है। ऐसे समाज के प्रमुख कामों को जन जन तक पहुंचाने में हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के लोग अहम भूमिका निभाते हैं। और इस कारण से आप यहां बैठे हैं, परंतु सभी जगह आपके विचार जा रहे हैं। ऐसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी लोगों को मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए उनको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। स्क्वायर में डबल करके बहुत बहुत धन्यवाद।